दिखाते हैं बड़ी खबर। कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष। तो बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे बने नए कांग्रेस अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले 7,897 वोट। तो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल चुका है। फैसले की जो घड़ी है वो नजदीक आ गई है, यानी कि अब क्लियर हो चुका है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। और जिस तरह से कयास यही लगाए जा रहे थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो 90% से आगे चल रहे थे। जो टक्कर है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच थी। कड़ा मुकाबला जो है वो यहां पर देखा गया था, लेकिन इस बीच कांग्रेस को नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे नए कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। तो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। बड़ी खबर, 7,897 वोट मिले हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस को आज उसका नया अध्यक्ष मिल चुका है। तो बड़ी खबर, जिस तरह से इस पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच महामुकाबला देखा गया। सुबह से ही काउंटिंग हो रही थी, 10 बजे से। ने अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है, हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है हितेंद्र? साधना, अभी मतगणना हुई है और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि 90% जो वोट पड़े हैं वो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं। जैसे कि पहले से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था
ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत हो रहा है अलग अलग राज्यों में, और कांग्रेस के जो ज्यादातर सीनियर नेता हैं वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। जिस तरीके से पहले ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपना पर्चा भी ले लिया था, लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया तो वो उनके प्रस्तावक बन गए। हरियाणा से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रस्तावक बने थे, दीपेंद्र हुड्डा भी प्रस्तावक बने थे, कुमारी शैलजा भी प्रस्तावक बनी थी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेताओं की बात करें या हरियाणा के नेताओं की बात करें, तमाम जो नेता हैं बड़े नेता, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं शशि थरूर का पलटा भी इस मामले में भारी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है कांग्रेस पार्टी में, तो ऐसा हो सकता है कि जो क्योंकि गुप्त मतदान हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि अंदर खाने ज्यादातर वोट जो है वो शशि थरूर को भी पड़ सकते हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटा भारी दिखाई दे रहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में ही 90% वोट डले हैं। जिस तरीके की जो जानकारी सामने आ रही है, करीब 8,000 वोट जो हैं वो अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे को पड़े हैं। तो वहीं शशि थरूर को 1,000 से ज्यादा वोट जो हैं वो पड़े हैं। और इस मामले में अब खड़गे को ये माना जा सकता है कि खड़गे को जल्द ही कमान मिल जाएगी और जल्द ही कोई औपचारिक ऐलान भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं दिलचस्प बात ये भी है कि शशि थरूर गुट की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, मतदान में धांधली के आरोप भी लगे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कोई हंगामा खड़ा होगा इस मामले में, या फिर सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब नए अध्यक्ष बनेंगे। और क्या उनकी ताजपोशी में ये जो जिस तरीके की बातें सामने आ रही है मतदान के दिन की या फिर धांधली की जो बातें आ रही हैं, क्या इन तमाम बातों पर कोई अलग से बहस शुरू होगी कांग्रेस में, या फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान जल्द ही थोड़ी देर में हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत के साथ अब गैर गांधी परिवार से कांग्रेस के एक नए अध्यक्ष होने वाले हैं। साधना हितेंद्र, बात करें, हालांकि कांग्रेस के 137 साल के घोषणा इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार ये चुनाव हुआ है, तो बात करें औपचारिक घोषणा की तो किस वक्त हो सकती है? क्या कोई जानकारी ऐसी सामने आई है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो ये जानकारी सामने आ गई है कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मैदान में है और जीत भी गए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शशि थरूर ने भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि अब जो खड़गे होंगे वो नए अध्यक्ष बनेंगे। और शशि थरूर की तरफ से ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। उन्होंने एक बड़ी जो जानकारी है वो सामने आई है कि अब शशि थरूर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। और बहुत ही जल्द, क्योंकि काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है, बहुत ही जल्द कांग्रेस पार्टी इस बात का कोई औपचारिक ऐलान भी कर सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब नए जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस को मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी भी अभी प्रेस वार्ता कर रहे थे, उनसे भी इस बारे में सवाल पूछा गया था कि अध्यक्ष कौन होगा और क्या कुछ आगे रहने वाला है। तो उसके बारे में उन्होंने कांग्रेस की जो चुनाव की प्रक्रिया को संभालने वाली जो समिति है उसी पर उन्होंने सारे जो बातें हैं वो डाल दी हैं। अब ये देखने वाली बात है कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है, इसके बारे में जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाएंगे, कितने वोट किसको मिले हैं, वो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। और इसका औपचारिक ऐलान भी अभी जल्द ही हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल हितेंद्र, जो जानकारी सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अगर औपचारिक घोषणा हो जाती है थोड़ी ही देर में तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा हितेंद्र? बिल्कुल साधना, इस बारे में फिलहाल कोई खास ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन अभी तक अंतरिम अध्यक्ष जो है वो सोनिया गांधी हैं और स्वाभाविक सी बात है, जब वो चुनाव में जीतेंगे तो वो सोनिया गांधी से भी मिलेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे। और वहीं शशि थरूर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं की तरफ से एक दोस्ताना संबंध जो है, दोस्ताना चुनाव जो है उसका हवाला दिया गया है। और जिस तरीके से आपने देखा कि जब 17 तारीख को मतदान हुआ तो उस दिन भी विश किया गया दोनों को एक दूसरे की तरफ से, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए गए, दोस्ताना चुनाव बताया गया और एक बदलाव की शुरुआत पार्टी में बताया गया, जिसकी लंबे समय से दरकार भी थी। और 2019 में जब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया था तो तब यही सवाल सबके सामने था कि गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस को मिलेगा कैसे और कौन होगा। इसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। अब जाकर के 2022 में ये चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी में और इसमें दो ही उम्मीदवार थे, आमने सामने का मुकाबला था, एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। लेकिन अनुभवी नेता और राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा पुराने और सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके सामने एक वरिष्ठ नेता थे, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने वाले और हर मोर्चे पर अपने बयानों से मोदी सरकार को घेरने वाले
और कुछ विवादों में भी उनके बयान रहे हैं शशि थरूर। तो ऐसा मुकाबला था, एक दिलचस्प मुकाबला था। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया और तब से ये माना जा रहा था कि जितने सीनियर वो नेता हैं उनके सामने ज्यादातर नेता चुनाव लड़ना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन शशि थरूर ने इस मामले में हिम्मत दिखाई और कम से कम चुनावी मैदान में डटे रहे। भले ही दोस्ताना संबंध बताए गए और दोस्ताना मुकाबला बताया गया, लेकिन चुनावी मुकाबले में अंत तक डटे